क्या आप भी जब दुखी होते हैं तो अपनी बातें किसी से शेयर करते हैं ताकि आपका मन हल्का हो सके? तो ये आदत आपको अपनी छोड़नी होगी। ये बहुत गलत आदत है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है, एक ललिता नाम की लड़की होती है और एक प्रिया नाम की लड़की होती है। उन दोनों में गहरी दोस्ती होती है। वो बचपन से ही अपनी बातें एक-दूसरे से शेयर करती हैं। तो एक बार क्या होता है, जो प्रिया होती है, उसके घर में मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ आती हैं। उसके पिताजी की नौकरी चली जाती है, उसके भाई के ऊपर कुछ ब्लेम लग जाते हैं। उसको मतलब उसने कुछ किया नहीं होता है, फिर भी उसे गलती की सज़ा मिलती है, उसे अपराध भुगतना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। तो वो बहुत परेशान होती है। तो परेशानी में वो बहुत रोती रहती है, तो वो क्या करती है, जाके ललिता से सब कुछ शेयर कर लेती है। तो प्रिया ललिता को बताती है कि मेरे घर में ऐसा-ऐसा हो रहा है, हमारे घर में बहुत परेशानी है, ये ऐसा है और कल कॉलेज का ट्रिप जा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मतलब सब कुछ बता देती है कि हमारे घर के ऐसे हालात हैं कि अगर मैं दोस्तों को बताऊँगी जाके कि ये चल रहा है हमारे घर में, तो सब मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। सब मुझे भी गलत सोचेंगे कि ये अपराधी की बहन है, इसके पापा की जॉब भी चली गई है। मतलब जैसे एक-दूसरे की मॉकिंग करते हैं। तो उसने तो अपनी तरफ से दिल हल्का किया ना सब कुछ, प्रिया प्रिया ने अपना दिल हल्का किया सब कुछ ललिता को बता के। पर ललिता जो कहती है वो उसको बोलती है, हमारे हमारे साथ भी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। हम किसी को बात बताते हैं, उस समय हमें बंदा वो तसल्ली देता है बहुत। ऐसे बोलता है, "नहीं, तू फ़िक्र ना कर, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तेरे साथ हूँ या तुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताना।" ऐसे ही होता है हमारे साथ भी, तो हम खुद भी ऐसा ही करते हैं। हम इंसान हैं और हम करते क्या हैं जाके, वो स्कूल अपने मतलब कॉलेज नहीं आती थोड़े दिन, तो अपने सारे कॉलेज के फ्रेंड्स को वो एक को बताती है, एक से आगे, 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 आगे जो उसकी ललिता फ्रेंड होती है, जिसको प्रिया ने अपनी बात बताई होती है। तो प्रिया जब जाती है अपने कॉलेज कुछ दिनों बाद, तो वो जाती है तो सब उसकी चेहरे की तरफ देखते हैं। कोई तो मतलब सॉफ्ट हार्टेड देख रहा है उसको, मतलब कि इसके साथ क्या हो रहा है, कुछ ऐसे इसका मज़ाक टाइप, क्योंकि हम किसी के फेशियल एक्सप्रेशन नहीं ना पहचान सकते। उसको तो यकीन है उसकी फ्रेंड ललिता ने किसी को कुछ नहीं बताया होगा, क्योंकि किसी हम अपने फ्रेंड को अपनी बात तभी बताते हैं कि वो आगे जाके शेयर ना करे, हमारा साथ दे। पर उसने मतलब बता देते हैं एक्साइटमेंट के लिए दूसरे को कि हाँ, वो ट्रिप पे नहीं जा सकती, वो कैसे जाएगी बेचारी, उनके घर में तो पैसे नहीं है, उसके पापा की जॉब चली गई है, उसके भाई के साथ ऐसा-ऐसा हुआ। तो अचानक से क्या होता है, वो 3-4 लड़कों की और 1-2 लड़के उसके कॉलेज के खड़े होते हैं, तो उनकी बातें सुन लेती है कि हाँ, ये ऐसा है। तो वो बोलती है कि मैंने तो ललिता के अलावा, प्रिया जो सोचती है कि मैंने ललिता के अलावा किसी से ऐसा डिस्कस नहीं किया कि मेरे घर में क्या चल रहा है। उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही हमें भी अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। हम भी तो ऐसा ही करते हैं। अच्छा, हमें कोई दूसरा बता दे, आप सब अपने-अपने ऊपर लगा के देखो कि आपने ज़िंदगी में ऐसा नहीं किया होगा कि आपको किसी ने अपनी कोई बहुत बड़ी बात बताई होगी। लड़कियाँ तो अक्सर, मतलब लड़के चलो मैं मानती हूँ 50% पचा भी लेते हों, पर लड़के भी लड़कों से कर देते हैं हँसी-मज़ाक में, या जब लड़ाई होती है। तो आप हाथ रख के देखो अपने दिल पे, कि आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि किसी ने आपको कोई बात बताई है और आपने उसकी बात थोड़े दिन तो पेट में रखी, पर जब आपकी उसके साथ कुछ अनबन हुई या कुछ हुआ, तो आपने उसके भेद सारे उजागर कर दिए। फिर उसके बारे में बुरा, 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 जब तक वो आपके साथ अच्छा था तब तक आप अच्छाई करते रहे। जैसा ही वो आपकी थोड़ी-सी भी किसी छोटी-मोटी बात पे जो है ताका एक-दूसरे से लड़ाई या कुछ छोटा-सा झगड़ा हो गया, तो आप उसके भेद दूसरे को बता देते हो। ऐसा ज़िंदगी में होता है, 100% होता है। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं भी पहले जब अपनी गलतियों को एनालाइज़ नहीं करती थी, मैं दिल पे हाथ रख के ये बोलती हूँ कि हाँ, मुझसे भी ऐसी गलतियाँ हुई हैं बचपने में। पर जैसे-जैसे मैंने परमात्मा के मार्ग पे आके जाना शुरू किया है, मुझे ये सब गलतियाँ पता लगती जा रही हैं। तो मैं यहाँ कुछ मतलब ये कहानी आपको इसीलिए सुना रही हूँ कि ज़िंदगी में सबकी ज़िंदगी एक जैसी है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम उसका अंश हैं, हम उसी की तरह हैं। हम बस एक-दूसरे को बाहरी शरीर की तरह देखते रहते हैं। हम आत्मा हैं, आत्मा, उस परमात्मा के बच्चे। तो मतलब
हम उसको भूल के सबको अपना मान बैठे हैं। इस शरीर को हम दूसरे बंदे को फेस अब कब कोई बात भी बताते हैं ना तो देखते हैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी आँखें हमारी तरफ है, वो नहीं सुन रहा तो मेरी बात तो सुन, ऐसे करते हैं ना। तो हम भगवान को क्यों भूल जाते हैं? भगवान से अच्छा कोई मित्र नहीं है। तो मैं आपको आपकी ज़िंदगी सरल बनाने के लिए एक पावरफुल तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है, जितना भी टफ़ टाइम आए ज़िंदगी में, जितनी भी परेशानियाँ आए, चाहे जो हो जाए, आपने क्या करना है, अपने दिल की बात परमात्मा को बतानी है। चाहे आपके घर फ़ोटो है, चाहे ऐसे ही आइज़ क्लोज़ कर लो, बेड पे बैठे हो, लाइट ऑफ़ करके बैठे हो, बस इमेजिन कर लो कि भगवान आपकी सब बातें सुन रहा है। क्योंकि हमारी आत्मा का जो कनेक्शन है वो भगवान से डायरेक्ट है। तो एक काम तो आपने ये करना है। या फिर आप डायरी बना सकते हो, उस पे लिख सकते हो। जैसे मैं भोले बाबा से बात कर रही हूँ, बाबा आज मेरे साथ उसने ऐसा किया या उसने, आप बताओ मुझे क्या करना है। आपको देखना खुद ही ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिलने लग जाएँगे। आपने ये करना है, मतलब परमात्मा से बात करनी है, चीज़ों को लिखना शुरू करना है। थैंक यू।